बुद्धगणेशं बुद्धमदेशं बुद्धगणेशं यजामहे भव्यनतेशं नम्रशतेशं विश्वहितेशं यजामहे धर्मजयेशं शर्ममयेशं कर्मभयेशं यजामहे साम्यजनेशं काम्यजनेशं पार्श्वजनेशं यजामहे। शुद्ध पद के जो ईश अर्थात स्वामी है, जो बुद्ध अर्थात सब कुछ जान चुके हैं, जो आदेश अर्थात किसी स्थान से प्रतिनियत नहीं है, अथवा बुद्ध मदेशम जान लिया है मद के ईश अर्थात स्वामी को। मान कषाय को जानना कठिन होता है। मान कषाय वो कषाय है जो मैं मानी हूं, ये मानने नहीं होते। उसको जिन्होंने जान लिया, रुद्ध गदेशम, जिन्होंने गद के ईश अर्थात रोगों के राजा मिथ्यात्व को रुद्ध कर दिया। अपने मिथ्यात्व तो बहुत पहले कर चुके, लेकिन सानिध्य प्राप्त करने वाले मिथ्यात्व को भी हमेशा के लिए रुद्ध कर दिया। अर्थात जिन्होंने अपने सानिध्य से अनेकों को क्षयिक सम्यक दृष्टि बनाई, जो भव्य जनों के द्वारा नमस्कृत ईश है, जो 100 इंद्रों के द्वारा नमस्कृत होने से, जिन्होंने 100 इंद्रों को नम्रीभूत कर रखा, जो विश्व का हित करने वाले ईश स्वामी हैं, भगवान हैं, जो धर्म के कारण विजय को प्राप्त करने वाले ईश है, जो आनंदमय ईश है, और जो ईश कर्मों से भय उत्पन्न कराते हैं, जो समता रूपी धन के स्वामी हैं, जो सुंदर लोगों के स्वामी हैं, अर्थात सुंदर लोगों में सर्वाधिक सुंदर है, ऐसे पार्श्व जीवेश की हम पूजा करते हैं। शुचि संचारम विगत विकारम गुणगण भारम यजामहे करुणाकारं भुजगोद्धारं जगदाधारं यजामहे कमलविहारं भवजलपारं शिवपदसारं यजामहे चिरसुकुमारं परमुपकारं पार्श्वमारं यजामहे। शुचि संचार, पवित्र है विहार जिनका, विगत विकार, जो विकारों से विगत है, रहित है, गुणगण भार, गुण समूह के भार को धारण करने वाले, उनकी हम पूजा करते हैं। जो करुणा के आकर है या करुणा की आकृति है, जो भुजगों के उद्धारक है, नाग नागिन को जिन्होंने उपदेश दिया था, कुछ कथानकों में नमोकार दिया था और उनका तिरंच गति से उद्धार करके देव गति में प्रवेश कराया था, उनकी हम पूजा करते हैं। जो जगत के आधारभूत हैं, यानी सारा जगत जिनके ऊपर आधारित है, उनकी पूजा करते हैं। जो कमलों पर विहार करते हैं, जो संसार रूपी जल से पार लगाते हैं, जो मोक्ष पद के सार को प्राप्त हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो हमेशा सुकुमार रहने वाले हैं, अर्थात कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, जो उत्कृष्ट उपकार स्वरूप है,
जो निष्काम है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। अमारम, मार का अर्थ काम होता है। परिशह धीरम निरुपम वीरम परम गभीरम यजामहे विगलित चीरम विगत कुटीरम जनि जल तीरं यजामहे सुकृत करीरं दुरित समीरं चरम शरीरं यजामहे भवदवनीरं गुणमणिहीरं पार्श्वजीरं यजामहे। जो परिशह अर्थात कष्टों में धीरज धारण करने वाले हैं, जो संकट में न विचलित हो उसे हम धीर कहते हैं। जो निरुपम वीर है, अर्थात उपमा नहीं दी जा सकती ऐसे शूरवीर, जो परम गंभीर है अर्थात अत्यंत गंभीर है, उनकी हम पूजा करते हैं। जो विगलित चीरम, वस्त्रों को विगलित कर चुके हैं अर्थात वस्त्र रहित। विगत कुटीरम, कुटिया आदि में निवास करने वाले नहीं हैं अर्थात उनसे रहित। जनि जल तीरम, जनि का अर्थ होता है संसार, जनि संसार रूपी जल के तीर अर्थात किनारे हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो सुकृत करीरम, सुकृत का अर्थ होता है पुण्य और करीर का अर्थ होता है कोम्पल, अंकुर, जो पुण्य के अंकुर है। दुरित समीरम, पाप के लिए समीर अर्थात वायु है, आंधी तूफान है, पापों को उड़ा देने वाले। चरम शरीर, अंतिम शरीर वाले, उनकी हम पूजा करते हैं। भवदवनीर, संसार रूपी दावानल के लिए जो जल स्वरूप। गुणमणि हीरम, गुण रूपी मणियों में जो हीरे हैं अर्थात रत्नों श्रेष्ठ रत्नराज हीरा मतलब। और जो अजीर है, जीर का अर्थ तलवार है, यानी अस्त्र शस्त्रों से रहित है, उन पार्श्व भगवान की तीर्थंकर की हम पूजा करते हैं। अपहृत शापम हृत परितापम परिहृत चापम यजामहे सुगुण कलापम विगत विलापम कृति कृत जापम यजामहे विजित स्वापम कर्मावापम हत संतापम यजामहे महाप्रतापम गत भवतापम पार्श्वमपापम यजामहे। अपहृत शापम, जो शाप का अपहरण करने वाले हैं। कई जीव शापित होते हैं, कोई पूर्व जन्म के, कोई इस जन्म के शापित जीव होते हैं, यानी किसी की आह के कारण उन पर शाप हो जाता है, अपने कषाय और मिथ्यात्व की वजह से कोई ऐसा पाप करके शापित हो जाते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान उस शाप का अपहरण करने वाले हैं। हृत परितापम, और परिताप को हर लेने वाले हैं। परिहृत चापम, और जिन्होंने धनुष बाण का तो परिहरण कर लिया है अर्थात जो अस्त्र शस्त्रों से रहित हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। सुगुण कलापम, सुंदर गुणों के समूह हैं जो, उनकी पूजा करते हैं। विगत विलापम, जो कभी विलाप नहीं करते, उनकी हम पूजा करते हैं। कृति कृत जापम, कृतिजन ने की है जाप जिनकी, अर्थात कुशल मनुष्य जिनकी जाप जपते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो विजित स्वापम, निद्रा को जीतने वाले हैं। स्वाप का अर्थ निद्रा होता है, जिसमें सपने देखते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कर्मावापम, कर्मों का वपन नहीं करते अर्थात नवीन कर्मों के आश्रयों से रहित है। और हत संतापम, जिन्होंने संताप को हत अर्थात नष्ट कर दिया है, उनकी हम पूजा करते हैं। जो महाप्रताप के धारी हैं,
संसार संबंधी ताप से रहित हैं और पाप से भी रहित हैं, उन पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया। पढ़ते तो हम भी थे, लेकिन सिर्फ पढ़ लेते थे। अमृत विधानम सुकृत निधानम दुरित पिधानम यजामहे परिहृत यानम विगत विमानम गत परिधानम यजामहे अतुलित दानम जगदुत्थानम समरस पानम यजामहे ब्रह्म ध्यानम पूर्ण ज्ञानम पार्श्वमानम यजामहे। अमृत विधानम अर्थात अमृत के कर्ता, मोक्ष को उत्पन्न करने वाले, सुकृत निधानम पुण्य के खजाने, दुरित पिधानम पाप के ढक्कन, पिधान का अर्थ ढक्कन होता है, दुरित यानी पाप, तो पाप को ढाकने, पाप के लिए ढक्कन स्वरूप की जिसमें और पापों का प्रवेश न कर हो सके, उनकी हम पूजा करते हैं। जिन्होंने यान का परिहार किया है, अर्थात ये यान का अर्थ होता है जाने का जो साधन होता है, जलयान यानी पानी में जहाज, वायुयान यानी हवा में जाने वाला जहाज, तो जहाजों के त्यागी, विगत विमानम और जो विमान से भी रहित है, अर्थात विद्याधरों का जो विमान होता है उससे भी रहित है, या फिर विशिष्ट मान से भी रहित है। विशिष्ट मान यानी अभिमान, उससे रहित। और गत परिधान, परिधान यानी वस्त्रों से गत अर्थात रहित है, उनकी हम पूजा करते हैं। अतुलित दान, अतुलित दान करने वाले, जगत उत्थान जगत का उत्थान करने वाले, समरस पान समरस का पान करने वाले पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म का अर्थ शुद्धात्म स्वरूप है, बृंहति आत्म, बृंह्यते आत्मगुण येन तत् ब्रह्म, जिसके द्वारा आत्मगुण वृद्धि को प्राप्त हो, वो शुद्धात्म स्वरूप ही है, उसका ध्यान करने वाले, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त, अमान मान से रहित पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। अमृत नियोगम शुचितर योगम वरमुपयोगम यजामहे च्युत हठ योगम हत सहयोगम सुविदित रोगम यजामहे परिहृत भोगम हत हृत परिभोगम परमुपभोगम यजामहे गत संयोगम विगत वियोगम पार्श्वमरोगम यजामहे। अमृत का नियोग है जिनके, अर्थात तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं। शुचितर योगम, जिनका योग शुचितर अर्थात धवल से भी धवल है, शुक्ल लेशा वाला है। और वर्म उपयोगम, उत्कृष्ट उपयोग को जो प्राप्त है, यानी जिनका ज्ञान और दर्शन जो केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप पड़े, उनकी हम पूजा करते हैं। च्युत हठ योग, जिन्होंने हठ योग को छोड़ा हुआ है। हत सहयोग, जो सहयोग को भी नष्ट कर चुके, अर्थात वो किसी का सहयोग न लेते हैं न किसी को सहयोग देते हैं, खुद को खुद का सहयोगी बना देते हैं। सुविदित रोगम, रोग को भली प्रकार जानने वाले हैं कि सबके रोग उनकी खुद की कमजोरी है, दूसरा कोई रोग ही नहीं जगत।
उनकी हम पूजा करते हैं। जिन्होंने भोग का परिहार कर दिया है, जिन्होंने परिभोग को भी हर लिया था, दूर कर दिया है, और जो परम उपभोग को प्राप्त है, अंतराय कर्म के क्षय से जो अनंत उपभोग होता है उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनकी हम पूजा करते हैं। जो संयोग से रहित हैं, वियोग से रहित हैं और रोग से रहित हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। उद्धृत भक्तं संवृतनाथं संयम सतं यजामहे ममतात्यक्तं समताशक्तं करुणाव्यक्तं यजामहे अरक्तरक्तं निजानुरक्तं गुणसंसक्तं यजामहे विषयविरक्तं कलुषविभक्तं पार्श्वमरक्तं यजामहे। भक्तों का जिन्होंने उद्धार किया, जिन्होंने नक्त को अर्थात रात्रि को समृद्ध किया, यानी ब्रह्मचर्य को प्राप्त किया, संयम सक्तम जो संयम में आसक्त हुए, जिन्होंने ममता का त्याग किया, जो समता से शक्तिमान बने, करुणा को जिन्होंने व्यक्त किया, जिनका रक्त अरक्त है अर्थात लाल नहीं है, श्वेत है, जो निजानुरक्त है अर्थात अपने में अनुराग करने वाले हैं, जो गुणों में संसक्त है, जो विषयों से विरक्त है, कलुष से विभक्त अर्थात अशुभ परिणामों से दूर है, और जो अरक्त है यानी लाल वर्ण नहीं है, हरित वर्ण है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। दयानिधीशं क्षमाविधीशं क्षमाम्बुधीशं यजामहे सुगुणमणीशं श्रमणगणीशं प्रणतफणीशं यजामहे यमधरणीशं भवतरणीशं परमसुधीशं यजामहे सर्वकृतीशं मुक्तिपुरीशं पार्श्वमुनीशं यजामहे। जो दया रूपी खजाने के स्वामी हैं, जो क्षमा की क्रिया के स्वामी हैं, अर्थात जिन्होंने आचरण में कमठ को 10 जन्मों तक क्षमा किया था, और जो क्षमाम्बुधीशं सुख सागर के अधीश हैं अर्थात स्वामी है, उनकी हम पूजा करते हैं। जो सुगुण रूपी मणियों के ईश हैं, स्वामी है, अच्छा सुंदर सुंदर गुण जिनके स्वामित्व में आते हैं, और जो श्रवण गणेश हैं, श्रवणों के गणियों के ईश हैं अर्थात दिगंबर साधुओं के आचार्यों के स्वामी हैं, गणधरों के पूज्य हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम पूजा करते हैं। जो प्रणत फणीश हैं, धरणेन्द्र को भी चरणों में झुकाने वाले हैं, नमनीभूत करने वाले हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। जो यमधरणीश हैं, महाव्रतों को धारण करने वालों के स्वामी हैं, जो संसार समुद्र से पार करने वाले जहाज होते हैं या नाव होती है, उन नावों में भी सबसे बड़ी नाव टाइटैनिक या फिर विक्टोरिया या इस टाइप सबसे बड़े जहाज, यानी ऐसे जहाज हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग समुद्र को पार कर सकते हैं। और जो परम ज्ञानियों के स्वामी हैं, जो सब कुशल मनुष्यों के स्वामी हैं, जो मुक्तिपुरी के स्वामी हैं, ऐसे पार्श्व मुनीश की हम पूजा करते हैं। इति पार्श्वजन स्तुति इति यजामहे स्तोत्रम्।
अच्छा कोई पार्टनर होगा नहीं। अच्छा